कॉमेडी करना आसान है, लेकिन कॉमेडी की सीमा कहां तक है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया। कॉमेडियन समय रैना और कुछ दूसरे कॉमेडियंस एक बार फिर विवादों में। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर समय रैना और कुछ अन्य लोगों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो यह जुर्माना आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, कोर्ट किस आदेश की बात कर रहा है और ऐसा क्या हुआ कि समय रैना फिर से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गए। आइए इस पूरे मामलों को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। यह विवाद शुरू हुआ था समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट और कुछ दूसरे कॉमेडी कंटेंट से। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के एक गैर लाभकारी संस्था ने। यह संस्था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA जैसी दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की मदद करती है। संस्था ने आरोप लगाया था कि कुछ कॉमेडी शो और ऑनलाइन कंटेंट में दिव्यांग लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। इसी को लेकर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में समय रैना के शो के कुछ क्लिप्स के अलावा कुछ दूसरे स्टैंड अप कॉमेडी शो की वीडियो भी कोर्ट के सामने रखे गए थे। समय रैना के शो के एक एपिसोड में 2 महीने के बच्चों को लेकर एक मजाक किया गया था। बताया गया कि वह बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA बीमारी से पीड़ित था। यह एक गंभीर रेयर बीमारी है जिसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती। इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे डार्क ह्यूमर बताया, जबकि कई लोगों ने इसे असंवेदनशील करार दिया। इसके बाद नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरे कॉमेडियंस को कुछ निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए बनाए गए फंड में मदद के लिए हर महीने कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया था कि इन कार्यक्रमों में दिव्यांग लोगों को शामिल भी किया जाए और उन्हें मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। यानी सिर्फ मदद के लिए पैसा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी का सम्मान और मंच देना भी जरूरी है। लेकिन 14 जुलाई को जब यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ता संस्था की वकील अपराजिता सिंह ने आरोप लगाया कि समय रैना ने अभी तक संस्था से संपर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समय रैना के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शो में नींबू मिर्ची लगाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह किसी तरह की परेशानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समय रैना की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि शो के जरिए दिव्यांग लोगों के लिए करीब 9 लाख रुपए का फंड जुटाया गया। उन्होंने बताया कि इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन में भी शुरुआत में QR कोड दिखाकर लोगों से डोनेशन की अपील की गई थी। यह पैसा दिव्यांग लोगों के लिए काम करने वाले एक NGO को दिया जाना था, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें कार्यक्रम में शामिल करके सम्मान देना भी जरूरी था। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में समय रैना के वकील ने कहा कि दिव्यांग लोगों को शो में बुलाया गया था और इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर संस्था से संपर्क नहीं किया गया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रैना और उनके साथी कॉमेडियंस ने कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आदेश का उल्लंघन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर आगे आदेशों का पालन नहीं किया गया तो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। अब नजर इस बात पर है कि समय रैना और दूसरे कॉमेडियंस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आगे कितना पालन करते हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कॉमेडी शो का नहीं बल्कि हंसी मजाक की सीमा और हर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को अपडेट्स के लिए जुड़े RNTV नेशनल के साथ।